सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो ये तो नहीं पूछने वाले हैं कि आप लोग कैसे हैं, ऑब्वियसली परेशान। सो ये परेशानी का सल्यूशन हम लेकर आए हैं और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2 घंटा पहले हम वीडियो बनाए थे और हम बोले थे कि जितने भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सीट नहीं अलॉट हुआ है, फिर भी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और ऐसे में न जाने कितने स्टूडेंट बताएं सेम प्रॉब्लम। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको सेम यही प्रॉब्लम हुआ कि लिखा हुआ है सीट नॉट अलॉटेड और फिर भी यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। तो उसमें हम बताए थे कि 10 बजने दीजिए, 10 बजने के बाद हम ज़रूर कोई सल्यूशन ले आएंगे जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लाना होगा। एंड थैंक यू, बट मतलब आपको पेशेंस रखने के लिए। बट एक बात और है कि ये सल्यूशन कोई यूनिवर्सिटी के लोग नहीं दिए, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि करना क्या है। तो ये सल्यूशन हम और हमारे साथ जो और भी कोई सीनियर लोग हैं वो लोग मिलकर ही निकाले। तो देखो कैसे, जितने भी विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर कि देखो लिख रहा है कि एक सेकेंड, हाँ ये देखो कि यहाँ पे नो सीट अलॉटेड और यहाँ पर लिख रहा है कि सीट एक्सेप्टेंस एंड। अब इसके लिए थैंक यू वो सारे स्टूडेंट्स को जिनसे हम बात किए और वो रिस्पॉन्स भी किए, वो स्टूडेंट्स को जो व्हाट्सएप पे नंबर दिए और वो फिर व्हाट्सएप पे मुझे रिस्पॉन्स किए, अपना स्क्रीनशॉट शेयर किए इस तरह का। तो ये देखो, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी ही विद्यार्थी का हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन में इस बार समर्थ पोर्टल में कोई समर्थ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, और यूनिवर्सिटी को भी बहुत लोगों को और कुछ नहीं मालूम है। बस ये है कि हाँ समर्थ पोर्टल पे आएगा, वही अपडेट हो रहा है, जो हो रहा है वही वहीं से एडमिशन हो रहा है। तो इसीलिए थैंक यू उन सारे विद्यार्थी को। और जो विद्यार्थी निगेटिव कमेंट कर दे रहे हैं मतलब बहुत ख़राब, हम उनसे भी कहना चाहते हैं बिहार के हो, अच्छे हो और अपना डिग्निटी मेंटेन करो। ऐसे ही ख़राब हो रहा है तो आप तो अच्छे बनिए। अगर आज किसी ना किसी का प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, अगर समर्थ पोर्टल ही कह देता कि देखो ऐसा ऐसा है या कुछ भी जो जो भी इशू है, क्या सबको समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बट देर आर द गैप बिटवीन स्टूडेंट और समवन जो मतलब जो बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में और स्टूडेंट के बीच में गैप है और इसी गैप की वजह से होता है प्रॉब्लम। तो आप लोग में ही से कोई स्टूडेंट कल बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट पे जाएं, इसीलिए आज आप लोग एडमिशन लिए हैं, पढ़ाई करिए। तो मेंटेन योर डिग्निटी, ओके। बाकी अगर कुछ गलत लगता है तो आप बिल्कुल बोलिए, इट्स योर मतलब यू आर अ फ्री, ठीक है। बट अननेसेसरी गलत तरीका से। और हाँ, दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम, आप लोग का वीडियो पूरा देखते नहीं और कमेंट करने लगते हैं। भाई पूरा वीडियो देखो, उसी में सल्यूशन है, समझ में आया? तो देखो, तो यहाँ पर एक जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे शशांक, तो उनसे मैंने मतलब ये बता रहे थे कि मैम कोई सीट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन नीचे डेडलाइन स्टार्ट हो गया ये वाला। तो हम यहाँ पे पूछे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था? लिखे नहीं, ठीक है। एक और स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे भी एक दूसरा स्टूडेंट है और इनसे पूछे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था? नहीं। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनमें ऐसा अगर शो कर रहा है नो सीट अलॉटेड, नो सीट अलॉटेड, और यहाँ पर लिख रहा है कि सीट एक्सेप्टेंस इन द रिमेनिंग 3 days है, यही प्रॉब्लम था। और बहुत सारे लोगों से हम पूछे बट कोई आंसर ही नहीं दे रहा था। फिर स्टूडेंट और कुछ सीनियर मिलकर हम लोग इसका सल्यूशन खुद ही निकाल लिए। देखो यहाँ पर क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप कहिएगा मतलब ये क्यों ऐसा दिख रहा है? ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन है वो 6 जुलाई तक होगा और उसमें 3 दिन बाकी है। ये आपके लिए नहीं है सच्ची बता रहे, पूरे यूट्यूब पे नो वन टेल दिस, कोई नहीं बताने वाला है। एक बार वीडियो बन गया हो गया, नहीं भाई सुबह से लगे हुए हैं यार। ये वाला चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बता रहा है कि सेकेंड राउंड के लिए 6 जुलाई तक। इसमें भी पता है ये भी परेशानी है,
नोटिस में 5 जुलाई लिखा हुआ था और यहाँ पर 6 जुलाई दिख रहा है, वो भी हम दिखाएंगे। तो 6 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट है और उसके लिए 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, ये चीज़ दिख रहा है। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। हम खुद भी परेशान थे, 8 बजे हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था। ये जो स्टूडेंट नो सीट अलॉटेड, यानी कि मेरे भाई बहन जिसको भी ऐसा दिखा रहा है, यानी कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या हम परेशान हो जाएंगे, हम इधर उधर भागने लगेंगे, हम किसी को पैसा देने लगेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? वेट करना है, पेशेंस रखना है। थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब आप कहिएगा नहीं आया तो, नहीं आया तो देखो, नहीं आया तो क्या होगा, इसका भी हम सल्यूशन बताते हैं। देखो, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया था, सेकंड लिस्ट में आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों में नहीं आया, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा। नहीं आया तो क्या होगा? देखो यहाँ पर कुछ अब हाँ, एक मेरे को अभी कमेंट याद आया, एक पूछा लड़का कि तुम ये बताओ कि नहीं क्यों नहीं आया। अरे यार, मतलब क्या बोले आप लोग का कमेंट तो देख कर, मतलब 1% भी पॉजिटिव कमेंट आप लोग नहीं करते होंगे, 99% लोग सुनाकर ही निकल जाते हैं। बड़ा दुख है इस बात का। चलो यहाँ हाँ लाइक करते हैं, थैंक यू। देखो यहाँ पर क्या है कि जब अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर क्या होगा कि 2-3 दिन के लिए ज़रूर पोर्टल ओपन होगा करेक्शन के लिए। क्या ये बात कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये हम खुद से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि इसका कोई ना कोई सल्यूशन तो होगा ना, आखिर कहाँ जाएंगे बच्चे। तो 2-3 दिन के लिए पोर्टल ज़रूर ओपन होगा, जहाँ पे ज़रूर करेक्शन के लिए देगा ही देगा। क्या होता है, मान लो आपने 10 कॉलेज चुना है, ठीक है, इसी को कहते हैं स्पोर्ट एडमिशन, ठीक है। 10 कॉलेज चुना है, मान लो कि आपने ये कॉलेज चुना है तीसरे नंबर का, मतलब ये 10 कॉलेज आपने लिखा है, वो कॉलेज लिखे हैं, अगर परसेंटेज कम है और कॉलेज वैसा डाल दिए हैं जहाँ पे वो सारे कॉलेज का भी परसेंटेज ज़्यादा जा रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो मेरा एक रीज़न हो सकता है कि परसेंटेज मेरा कम है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? फॉर्म में कोई हम गलती किए हैं। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? कैटेगरी वगैरह गलत कर दिए होंगे, सब्जेक्ट गलत चूज किए होंगे। कोई भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, तो इसका सल्यूशन यही होगा स्पोर्ट एडमिशन में। यानी कि ये पोर्टल जब ओपन होगा, आप फिर से अपना करेक्शन कर सकते हैं, फिर से वैसा कॉलेज डाल दीजिए जिसमें एडमिशन हो सके। अब आप लोग में से कमेंट कर दीजिएगा, आप बताइए कौन सा। यार इतना सारा कॉलेज है, हम कैसे बताएं कि आपका इसमें इतने सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, किसका क्या परसेंटेज आया है मुझे कैसे पता। यूनिवर्सिटी क्या फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कोई कॉलेज के लिए कट ऑफ रिलीज किया है? नहीं, ये भी हमको नहीं पता कि जेडी वुमेंस कॉलेज में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया होगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा? यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा रिलीज ही नहीं किया है, समझिए इस बात को। तो एक यही है ऑप्शन, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें एडमिशन होगा, समझ में आया? इसमें करेक्शन के लिए ऑप्शन आएगा, करेक्ट करिएगा, जब करेक्ट कर लीजिएगा तो फिर मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें एडमिशन के लिए ज़रूर आपका नाम आएगा। अच्छा, मान लो कि हम मानते हैं कि तब भी नहीं आए, तो आएगा, इसलिए आएगा, इसलिए पेशेंस रखिए कि देखो जब तक लास्ट नहीं होगा ना तब तक उम्मीद रखो, उसके बाद नहीं आता है तो मेरा हमको नहीं पता, बट जब तक नहीं होगा तब तक तो वेट करना ही चाहिए। और हम एक बात और बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को हम तब भी जानते हैं जिनका नहीं हुआ एडमिशन, तो रीज़न बहुत सारा हो सकता है, बट याद रखिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख प्लस जो है यूजी का सीट है, तो कोई ना कोई, ये मतलब समझो कि अभी अच्छा खासा भी टाइम एडमिशन का चलेगा और कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। जब अभी थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करो, और जब स्पोर्ट एडमिशन वाला टाइम होगा, ऐसा ऐसा कॉलेज डालना है जिस कॉलेज में आराम से एडमिशन मेरा हो जाए, समझ में आया? सो घबराना नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी के पास बहुत सीट है, अभी चलने दो एडमिशन, टेंशन मत लो, ये बात समझ में आया? अच्छा, एक बात और, ये कैसे प्रूव हुआ, कैसे हमको पता चला कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है? देखो, ये आप ही लोग में नहीं, जिसका कॉलेज दे दिया है उसमें भी ये बात लिखा है, तब जाके ये बात पता चला कि हाँ ये स्टूडेंट, थैंक यू, इन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था। देखो, एक स्टूडेंट है, ठीक है,
उनका ऐसे ये सब तो प्राइवेट, इनको एक कॉलेज मिला है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें भी यही चीज़ लिख रहा है ना, ये लैपटॉप से किया गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अपकमिंग डेडलाइन है सेकेंड राउंड का 6 जुलाई को सीट एक्सेप्टेंस एंड हो जाएगा, ये मतलब टाइम दिख रहा है, रिमेनिंग 3 डेज दिख रहा है। देखो सेम व्यू फुल शेड्यूल, और यहाँ पे भी देखो यही दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट था जो कि हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था। अपकमिंग डेडलाइन सेकेंड राउंड 6 जुलाई, ये टाइम सीट एक्सेप्टेंस इन 3 डेज रिमेनिंग, व्यू फुल शेड्यूल। तो यहाँ पर नो सीट अलॉटेड, और सीट अलॉटेड से कोई मतलब नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ चलो, मतलब समझ में आ गया होगा और टेंशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग साइड पर। अगर हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर आते हैं तो देखो वहाँ पर भी दिखाते हैं। जब हम साइट पे आते हैं, ओपन होने दीजिए, यहाँ पर आते हैं अपने समर्थ पे, और यहाँ पर देखो ये वाला देखो नोटिस, ये ऊपर वाला तो वोकेशनल के लिए है। देखो यहाँ पर ये नोटिस निकला है और इसमें बताया गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट 2 तारीख को, ऐसे करके जो भी है। यहाँ पर आप लोग के लिए देखो ये वाला लास्ट डेट कब है, 5 तारीख को। नोटिस में लिखा है कि 5 तारीख को है, और वहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 तारीख को है। पेपर में भी यह लिखा है कि 6 तारीख तक है। तो सोचो ना, ये नोटिस वैलिड है या। अब ये आप लोग मत कह दीजिएगा ये वाला, ये कॉलेज के लिए था, ये एडमिशन का डेट नहीं था। लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिशन बाय कॉलेज, कॉलेज के द्वारा ये वैलिडेट हो, मतलब वैलिडेशन होता है जब पूरा एडमिशन हो जाता है तो एक दिन कॉलेज को मिलता है वेरीफाई करने के लिए, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है। तो ये उसके लिए नहीं था, लेकिन अभी सोचो लास्ट डेट है 6 तारीख तक। अच्छा, क्या डेट बढ़ेगा? तो ये तो बढ़ेगा ही, खैर इससे आपको मतलब नहीं है कि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप बस इंतज़ार करिए थर्ड मेरिट लिस्ट का। बाकी सब बात बता दिए। अब बचा बात ये बात को, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, प्लीज़ यार, कोई गाली लिख सकता है तो तुमको हेल्प मिल रहा है तो तुम अच्छा कमेंट नहीं लिख सकते हो क्या? तुम भी तो लिख सकते हो। लाइक कमेंट हाइप ज़रूर क्रिएट करें, ताकि इससे क्या होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे जिनको ये मतलब यहाँ पर ये दिख रहा था कि नो सीट अलॉटेड या कुछ भी, ठीक है। और सुबह से इसके ऊपर इतना माथा पिची किया है। सो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग सुने, और अगर आपको कुछ ख़राब लगा हो तो उसके लिए माफ़ी। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करिए, हर कमेंट हम देखते हैं। हमको नहीं लगता है कि हम मतलब मेरे अलावा कोई और कमेंट को इतना मतलब ज़्यादा मैसेज करके पिन करके थंबनेल बनाकर डाल रहा है। फिर भी आपका कमेंट है, आप मेरा कमेंट नहीं देखती हैं। भाई देखते हैं, सबका कमेंट देखते हैं। थैंक यू।